जी आपकी बहुत ही अच्छी जानकारी दी। अब मैं अनुरोध करती हूँ विजय चौरसिया जी से कि वे अपनी बातों को बताएं। खड़ा होकर बोले मैडम, थोड़ा खड़ा हो, थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करते हैं क्या भैया? इजाजत है ऐसा करके? नहीं, इसकी पावर बहुत है भैया, तो लंबा भी होता है। चलिए, सभी को अपने लिए बधाई है। आज चूंकि आज प्रेस दिवस है तो हम लोग खुद को बधाई दें, और इस सभागार में उपस्थित हमारे डीआरडीए के निदेशक साहब आलोक जी, डीआरडीए मैडम और प्रशिक्षु मैडम और अलका जी, और हमारे गिरिडीह प्रेस क्लब के सभी पदाधिकारी, अध्यक्ष राकेश भैया, महासचिव अरविंद भैया, कोषाध्यक्ष लक्ष्मी भैया और तमाम भाई। आज हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज जो विषय है वो विषय है एआई के युग में मीडिया। आपको परिचय का मोहताज एआई का नहीं है, सभी जानते हैं कि ये कृत्रिम मेघा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई क्या बला है और कितना प्रभावित लोगों को कर रहा है। अभी 2 दिन पहले मैडम बाल दिवस था, चाचा नेहरू की जयंती मनाई जा रही थी और मैं एक विद्यालय में था, तो एक वक्ता ने कहा, सर अपने उद्घोषण में कहा कि मैं बचपन में ही रहता तो अच्छा था फराज, बहुत हसरतें बर्बाद की मैंने जवां होकर के। मैं समझता हूं कि कुछ यही हाल हमारे मीडिया का भी है। मिथिलेश जी ने बहुत अच्छी बात उठाई कि चीजें बदलती रहती है और उसको अंगीकार करना होता है। ये शाश्वत सत्य है कि डेवलपमेंट को हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी चीजें बहुत नुकसान भी दे करके जाती है, लेकिन हम चाहे ना चाहें उसको स्वीकार हमें करना ही पड़ता है। ये बात सही है कि जब कंप्यूटर आया था तो एक डर सा लगा था, एक डर का माहौल हुआ था, कितने लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, कितने लोगों को क्या हो जाएगा। अभी भी वही हाल है। मंथन जी ने कहा कि चूंकि हमारे देश में बहुत देर से एआई की चर्चा हो रही है, लेकिन एक कंप्यूटर वैज्ञानिक अमेरिका का जॉन मैकार्थ 50 के दशक में ही एआई को ले आया था। उसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ था, उसका क्या कहते हैं, यूज नहीं हुआ था। मुझे याद है कि जब मैं प्रभात खबर में था कुछ वर्ष पहले, उस समय ये एंड्रॉयड मोबाइल नहीं आया था भैया, आप भी प्रभात में ही थे, तो खबरों को लिखते थे, कागज में लिखते थे। मैडम आप लोग मोबाइल देख रहे हैं तो हम लोग की बात नहीं सुनेंगे, तो थोड़ा सा तवज्जो दे दीजिए, आज ही का दिन है हम लोग का। तो खबरों को लिखते थे सादे कागज में भैया, और लिफाफे में बंद करके राकेश भैया, अरविंद भैया का नाम डाल करके खड़े रहते थे चाय की नुक्कड़ में कि कोई बंदा मिले तो गिरिडीह भेज दे। और अमूमन हमारे वाहक जो होते थे वो रूट की गाड़ियां होती थी, कभी कभी दवा कंपनियों के एमआर मिल जाया करते थे, और देख करके भी पहचान जाते थे कोई लिफाफा है क्या। उनको भी थोड़ा सा अच्छा लगता था, देख करके ये संशय बना रहता था कि बंदा थका हारा गया है, भूल तो नहीं गया। तो उसके बाद नोकिया का मोबाइल आया, तो एक सुविधा हम लोगों की बढ़ी कि उसका नंबर ले लेते थे बड़ा खुशामद करके, भैया जरा सा नंबरवा दे दीजिए। नंबरवा क्या कीजिएगा, हम पहुंचा देंगे। हम कह रहे ना भैया दे दीजिए ना, मुफस्सिल से हो इसलिए दर्द थोड़ा सा साझा कर रहे हैं, बाकी सभी तो इस शहर के हैं। तो फिर बाद में उसको पूछते थे, भैया खबर दे दिए थे क्या? अरे भूल गए, अच्छा ठहरो हम फ्रेश होकर, अच्छा कल दे दे। तो हम कहते भैया बाबू क्या पता उस बेचारे को कि आज के लिफाफे का आज का क्या महत्व है। फिर वो ले जाकर के पहुंचाता था, और जब दूसरे दिन अपनी खबर को पढ़ते थे अखबार में तो बड़ा आनंद आता था। तो जो मिठास थी और जो खबरों का असर था, मैं समझता हूं कि दोनों सने सने आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। खबरों की संख्या बढ़ रही है, हम खबर नवीसों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन जो मिठास थी उन खबरों की, जो प्रभाव था उन खबरों का, कि एक बार डीआरडीए का कोई खबर छप गया तो निदेशक के चेहरे पे बल आ गया, पेशानी पसीने से भीग गई, वो चीजें खत्म हो गई। तो मैं समझता हूं कि एआई का भी जो युग आ रहा है तो इस मिठाई को जरूर खत्म करेगा।
इस मिठास को जरूर कम करेगा। मैं ये दावे के साथ कहता हूं। ये जरूर है कि आंकड़ों की फहरिस्त और सुचारू रूप से मिलेगी। हमें खबरों का संकलन और सुचारू रूप से मिलेगा। उसका फिल्मांकन बहुत अच्छा हो जाएगा, उसका चित्रांकन बहुत अच्छा हो जाएगा। लो, जो आबरू होती है खबरों की, हम खबरनवीस इस चीज के लिए उत्तरदायित्व होते हैं कि हम जनहित के मुद्दों को साझा करें, हम जनहित के मुद्दों को एक ऐसे पटल पे रखें ताकि उस पर कुछ कार्रवाई हो। निदेशक साहब यहां बैठे हुए, उनको क्या पता कि उन बालू घाटों में क्या हो रहा है, या मनरेगा में मजदूर लगे हुए हैं, उसके लिए छांव बना हुआ है कि ऐसे धूप में खट रहे हैं। उनको हम खबरनवीस आगाह कराते हैं, सजग कराते हैं। हमारा दूसरा कार्य यह होता है कि सरकार की जो योजनाएं होती है, सरकार की जो एडवांटेज होते हैं, प्रशासनिक स्तर पे जो सूचनाएं होती है, उसको हम लोगों तक पहुंचाते हैं, उन्हें जागरूक करते हैं उन योजनाओं के प्रति, सरकार के उस अमेंडमेंट के प्रति। मैं समझता हूं कि एआई का युग आएगा, चीजें और खूबसूरत लगेगी जरूर, लेकिन जो आत्मा होती है खबरों की, जो आत्मा होती है पत्रकारिता की, वो थोड़ा सा मरता हुआ मुझे दिखता है। मैं डर नहीं रहा हूं। हमें और, जैसा कि मिथिलेश जी ने कहा, हमें और टेक्निकल बनना है, टेक्निकल बनेंगे। लेकिन मैं फिर कहता हूं, इस युग को, इस धरा को किसी निरक्षर लोगों ने बर्बाद नहीं किया है। आप उठा करके देख ले समसामयिक घटनाओं, ज्यादा इंटेलिजेंट लोग, जिसके अंदर अध्यात्म की कमी है, समृद्धि की कमी है, मानवता की कमी है, उसने इस संसार को बर्बाद किया है। और मैं समझता हूं कि पत्रकारिता हर चीजों में, चाहे वो पारा किसी चीज का हो, पैसा किसी चीज का हो, संसार का कोई भी कोना हो, पत्रकारिता उसको कहीं ना कहीं छूता है, कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तो मैं समझता हूं कि एआई के आगमन पे मंथन करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कोई भी नस्ल की जाति है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन मानव के पास जो इंटेलिजेंस हो नेचुरल, तो कुछ भी नहीं की जाएगी, जिससे हम आपके साथ करेंगे और हम लोग भविष्य में और भी उज्जवल बढ़ते चलेंगे। लेकिन आपने जो बातें रखी हैं उस पर भी गौर करना है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ अरविंद जी को।